हमने कल डिस्काउंट कैलकुलेट करना सीखा था। अब देखिए कल हमने कुछ एंट्रीज लिखी थी, एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट। क्या थी हमारी फर्स्ट एंट्री? गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑफ रुपीज 10,000। तो अभी हम रुपीज को यदि छोड़े, रुपीज पे ध्यान न दें, तो क्या है? सिंपल गुड्स सोल्ड टू मोहन। और जब किसी परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम आता है तो वो कैसा ट्रांजेक्शन होता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो हम बकायदा फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कोई रिसीवर या गिवर है क्या। ठीक है, तो हमने जब मोहन को गुड्स सोल्ड आउट किया तो मोहन रिसीवर है, हम गिवर है, हमारे पे तो रूल लगेगा नहीं। मोहन रिसीवर है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। कुछ कम्स इन गोज आउट हुआ क्या हमारे बिजनेस में? जब हम गुड्स सोल्ड आउट करेंगे तो कम्स इन तो कुछ भी नहीं होगा, गोज आउट होगा। क्या गोज आउट होगा? गुड्स गोज आउट होगा। और गुड्स के गोज आउट होने पर हम क्या लिखेंगे? सेल्स, क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड आउट किया है। और ये क्या होगा? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बनी? हम पहले डेबिट लिखेंगे फिर क्रेडिट लिखेंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अब सिर्फ हम सिंपल डेबिट क्रेडिट कैसे लिखते हैं, करते हैं और लिखते हैं ये समझा रहा हूँ। तो मोहन डेबिट हुआ टू सेल्स। जब भी हम क्रेडिट करेंगे तो उसके आगे क्या लिखेंगे? टू सेल्स, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसका एक नरेशन होगा। नरेशन मीन्स व्हाट? किसी भी ट्रांजेक्शन को डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए कि वो किस बात का ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर एक नरेशन लिखा जाता है। और एक बिजनेसमैन के लिए कई बार एंट्रीज के मुकाबले नरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम भले ही छोटा सा नरेशन लिखे, पर एक बिजनेसमैन एंट्री का नरेशन बड़े अच्छे तरीके से लिखता है, ताकि फ्यूचर में उसे कभी भी कहीं पर भी एंट्री को समझना हो तो वो नरेशन से समझता है। तो अमाउंट था 10,000, हमने 10,000 और 10,000 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। अब चेंज देखे डिस्काउंट का चेंज। गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑफ रुपीज 10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। अगेन हम अमाउंट छोड़े तो क्या था? गुड्स सोल्ड टू मोहन। क्या वर्ड आया? गुड्स सोल्ड टू मोहन। अगेन यह भी क्रेडिट से लिए तो सेम एंट्री बनी। गुड्स सोल्ड टू मोहन की एंट्री क्या बनेगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब क्या डिफरेंस पड़ेगा? डिफरेंस ये पड़ेगा कि यहाँ पर लिखाया एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या लिखा हुआ? एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट में 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अब हमने ये पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट की बुक में कोई एंट्री नहीं होती है। अब बुक में एंट्री नहीं होती तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट इस एंट्री के अमाउंट पे पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो आपकी गुड्स की वैल्यू है 10,000, उस 10,000 में से आप क्या करेंगे? 1,000 माइनस करेंगे। ये 1,000 कहाँ से आया? आपके 10,000 का 10% आपने निकाला 1,000। ये 1,000 डिस्काउंट की वैल्यू है। गुड्स की वैल्यू में से आप डिस्काउंट माइनस करेंगे, 10,000 माइनस 1,000, रिमेनिंग कितना है? 9,000। इस 9,000 को आप यहाँ पर एंट्री के अमाउंट में डालेंगे। ठीक है, तो बिना ट्रेड डिस्काउंट एंट्री पूरे अमाउंट से आई। ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो एंट्री सेम रही, एंट्री सेम रही, पर अमाउंट में चेंज आ गया। जो 10,000 था उसमें से 1,000 डिस्काउंट, जो 10% डिस्काउंट है वो माइनस करा, रिमेनिंग 9,000 को आपने लिख दिया। अब यहाँ पर नरेशन क्या लिखा? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जैसा ऊपर था। चाहे तो और आप आगे बढ़ा सकते हो, ऑफ रुपीज 10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि एंट्री में कहीं नहीं दिख रहा है डिस्काउंट है, तो वो नरेशन से क्लियर होगा। और एक बिजनेसमैन के लिए नरेशन इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो तो लिखेगा। नेक्स्ट थर्ड पर आए। क्या है थर्ड? गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑफ रुपीज 10,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। आप मुझे बता सकते हैं बी और सी में क्या डिफरेंस आया? सर इसमें कैश है। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या है? कैश है। ऊपर वाला ट्रांजेक्शन और ये वाला ट्रांजेक्शन सेम था, पर इसमें क्या हो गया? कैश हो गया। अब यदि कैश हो गया तो कैश, बिल्कुल सही बात है, ये कैश ट्रांजेक्शन है। बताइए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, एंट्री तो होगी पर पार्टी का नाम इस एंट्री में मायने नहीं रखेगा। क्यों मायने नहीं रखेगा? क्योंकि हमने पढ़ा कि जब कोई सा भी ट्रांजेक्शन, हाँ कैश परचेज या सेल करेंगे तो पार्टी हाथों हाथ रिसीवर भी बन जाती है और गिवर भी बन जाती है। और जब रिसीवर गिवर दोनों बन जाएगी तो यहाँ पर हम पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। मीन्स व्हाट? हमें फर्स्ट रूल से रिसीवर गिवर, कौन है रिसीवर गिवर? हम भी रिसीवर गिवर है और मोहन भी रिसीवर गिवर है, दोनों पर रूल नहीं लगेगा। सेकंड रूल पे आए, कम्स इन और गोज आउट हो रहा है।
कैश कम्स इन हुआ और गुड्स गोज आउट हुआ। कैश कम्स इन और गुड्स गोज आउट, और गुड्स के गोज आउट को हम क्या लिखेंगे? सेल्स। हमें बकायदा जो कम्स इन वो डेबिट मिला और जो गोज आउट है वो क्रेडिट मिला। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी डेबिट क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स जा रहा है तो क्या होगा? टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज जाता है जब अमाउंट आता है। सबसे मेन फोकस पहले क्या करो, अमाउंट को इग्नोर करके एंट्री बना ले। हमने अभी हाल अमाउंट पे ध्यान ही नहीं दिया, एंट्री बना ली है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ध्यान दो, ऊपर की एंट्री में क्या था? मोहन टू सेल्स। अब क्या हो गया? कैश टू सेल्स। दोनों में सेल्स कॉमन है। क्यों? क्योंकि गुड्स तो जा ही रहा है, चाहे आप कैश बेचे या क्रेडिट पे बेचे, गुड्स तो जा रहा है तो गुड्स क्रेडिट होगा। मीन्स व्हाट? सेल्स आपने क्रेडिट करा। चेंज डेबिट पे आ गया। पहले मोहन डेबिट हुआ था क्योंकि अपन ने क्रेडिट सेल करी थी। अब क्या हुआ? कैश डेबिट हो गया क्योंकि ये कैश सेल्स है। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। आप यहाँ पे मोहन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हो? कि एंट्री में मोहन का नाम नहीं आया, पर यदि हमारे लिए मोहन एक इंपॉर्टेंस रखता है तो हम नाम लिखे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट चूंकि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए एंट्रीज में कहीं पर भी डिस्काउंट का नाम नहीं आया। तो अगेन क्या हुआ? गुड्स की वैल्यू 10,000 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, तो 10,000 का 10% निकाला आपने 1,000, तो रिमेनिंग कितना रहा? 9,000। इस 9,000 को आप आपकी एंट्री में पुट करेंगे, कैश में भी 9,000 और सेल्स में भी 9,000। तो आपकी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट पे भी कोई फर्क, अमाउंट सेम रहा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सेम था, पर क्या चेंज आया? पार्टी का नाम की जगह कैश का नाम आ गया। किसी को कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन पूछना। हाँ बिल्कुल बेटा। सर जब अपन तो कैश अकाउंट में सामने डेबिट लिखते हैं, तो सेल्स लिखते तो उसके सामने क्रेडिट को। हाँ बिल्कुल सही बात है कि कैश के अकाउंट के सामने डेबिट लिखा और सेल्स के सामने क्रेडिट नहीं लिखा। दो बातें यहाँ पे, सेल्स के सामने 2 लिख दिया मीन्स क्रेडिट है। और जब किसी ट्रांजेक्शन में हमें पता है दो ही चीज होती है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो यदि किसी के सामने डेबिट लिखा है और किसी के सामने डेबिट नहीं लिखा है, इट मीन्स व्हाट? वो अपने आप ही क्रेडिट है। टाइम सेविंग वाली बात हो गई है। ये हमारी 3 एंट्री हुई। पहली एंट्री में कोई डिस्काउंट नहीं था, सेकंड और थर्ड एंट्री में डिस्काउंट है, एक कैश है और एक क्रेडिट है। और याद है हमने सीखा था कि चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, ट्रेड डिस्काउंट दोनों केस में दिया जाएगा। हमने दोनों केस में दिया। ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, बुक्स में कोई एंट्री नहीं हुई, तो उसने क्या इम्पैक्ट डाला? एंट्री के अमाउंट पे अपना इम्पैक्ट डाला। एंट्री का अमाउंट जितना होना चाहिए था उसमें से डिस्काउंट कम होकर रिकॉर्ड हुआ है। तो ट्रेड डिस्काउंट का इम्पैक्ट एंट्री के अमाउंट पे पड़ता है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। हम यहाँ पर वर्ड आया CD। CD मीन्स व्हाट? कैश डिस्काउंट। अब बताइए कैश डिस्काउंट आप कब देंगे? जब ट्रांजेक्शन कैसा हो? जब ट्रांजेक्शन कैसा हो? कैश में होगा। जब ट्रांजेक्शन क्या होगा? कैश में होगा। अब आप मुझे बताइए क्या ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है कि नहीं है? नहीं है सर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैसे पता पड़ा? लिखा हुआ ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। तो ध्यान देना, कई बार बच्चे गलती करते हैं कि कैश डिस्काउंट आ गया है, कैश डिस्काउंट आ गया है तो क्या मानते हैं वो कैश ट्रांजेक्शन है। ध्यान दे, कैश डिस्काउंट लिखा होने भर से कोई ट्रांजेक्शन कैश नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? ऑन क्रेडिट। हमने क्या करा है? क्रेडिट में गुड्स सोल्ड आउट किया है। इट मीन्स व्हाट? अभी भी ये एंट्री वैसी ही है जैसी हमने अभी हाल करी थी। इस कैश डिस्काउंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस कैश डिस्काउंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये क्यों दिया? पहली बात तो कंफ्यूज करने के लिए आपको, और दूसरी बात, जब एक बिजनेसमैन गुड सोल्ड आउट करता है तो जिस दिन वो गुड सोल्ड आउट करता है उस दिन ही वो बकायदा अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता देता है कि आज तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, पर यदि आप जल्दी पेमेंट कर देंगे तो आपको 5% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो एक तरह से ये टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई है यहाँ पर
कि इसको कैश डिस्काउंट मिलेगा यदि वो जल्दी पेमेंट कर देगा तो। ठीक है, तो अगेन हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो देखें यहाँ पर कोई रिसीवर गिवर है क्या, बताइए। हमने मोहन को गुड सोल्ड आउट किया, कोई रिसीवर की? बिल्कुल सही बात है, मोहन। हाँ हाँ, मोहन रिसीवर तो मोहन अकाउंट डेबिट, और बिजनेस गिवर है तो बिजनेस पे तो रूल लगाएंगे ही नहीं हम। ठीक है, अब हम सेकंड रूल पे गए, बिजनेस में कुछ कम्स इन गोज आउट हुआ क्या? गुड्स गोज आउट हो रहा है। अब गुड्स गोज आउट हो रहा है तो क्या होगा, वहां पर आप सेल्स को क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% TD, और यहां आप लिख सकते हो एंड 5% CD ऑन पेमेंट। 5% CD कब मिलेगा, जब वो पेमेंट करेगा तब। ठीक है, तो अभी हाल CD का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कैश डिस्काउंट का, क्योंकि ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब CD का इंपॉर्टेंस नहीं, तो अगेन गुड्स की वैल्यू 10,000 है, 10,000 का 10% निकाला 1,000 रुपीज, उससे माइनस करा, रिमेनिंग कितना 9,000। मीन्स व्हाट, 9,000 आपने डेबिट में भी लिखा और 9,000 क्रेडिट में भी लिखा। तो इस तरह से क्या हुआ, ये एंट्री बकायदा सी केस जैसी ही, सॉरी बी केस जैसी एंट्री हो गई। जो आपका बी केस था, क्या था बी केस, गुड सोल्ड टू मोहन ऑफ 10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सेम बी केस जैसी ही एंट्री बनी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर भी क्या रहा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हम आते हैं कैश डिस्काउंट वाले ट्रांजेक्शन पर। क्या है, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑफ ₹10,000 at the rate of 10% trade discount and 5% cash discount for cash। पिछले में था ऑन क्रेडिट, अब क्या हो गया फॉर कैश। ठीक है, अब फॉर कैश होने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी एंट्री पे? बिल्कुल सही बात है, मोहन का नाम नहीं आएगा, मोहन का नाम नहीं आएगा। ठीक है, और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक और इम्पैक्ट पड़ेगा इस बार तो। बिल्कुल सही बात है, कैश डिस्काउंट भी देंगे इस बार तो हम। ठीक है, पिछली बार ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट लिखा था पर ट्रांजेक्शन क्रेडिट था, इसलिए हमने कैश डिस्काउंट नहीं दिया था। पर इस बार कैश डिस्काउंट है भी सही और ट्रांजेक्शन कैसा है, फॉर कैश है। और यदि ये ट्रांजेक्शन फॉर कैश है तो हम बकायदा यहाँ पर कैश डिस्काउंट को की एंट्री भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इस एंट्री में डिस्काउंट आएगा। अब डिस्काउंट किधर आएगा, तो रटने वाला रूल बताता हूं पहले, फिर लॉजिक वाले रूल की बात भी करेंगे। रटने वाला रूल क्या है कि जिधर कैश आएगा उधर डिस्काउंट आएगा। मीन्स व्हाट, कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। क्यों होगा उसका रूल मैं आपको अभी समझाता हूं, पर इजीली रट क्या सकते हैं, कैश और डिस्काउंट दोनों सेम साइड आएंगे, कैश और डिस्काउंट दोनों सेम साइड आएंगे। कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ऐसा टेक्निकली कभी हो ही नहीं सकता है कि कैश और डिस्काउंट दोनों अलग अलग साइड में आए। ठीक है, टेक्निकली ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कैश डेबिट हो डिस्काउंट क्रेडिट हो, या कैश क्रेडिट हो डिस्काउंट डेबिट हो। कहीं ना कहीं उस एंट्री में गलती हो सकती है, पर टेक्निकली ऐसा कभी नहीं होगा कि कैश और डिस्काउंट दोनों अपोजिट साइड में आए। तो ध्यान देना, कैश के जैसी एक और बात होती है बैंक, उसी के जैसी एक और बात होती है बिल्स रिसीवेबल। तो बकायदा ये जिधर आएंगे उधर ही डिस्काउंट आएगा। कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल यदि डेबिट होंगे तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। क्लियर ये? अभी हम ध्यान दें कैश और कैश के ऊपर ही, आगे बैंक आएगा तो हम बैंक की बात करेंगे। तो देखें, हम अब एंट्री के डेबिट क्रेडिट ढूंढे, हमारे तीनों रूल लगाते हैं यहाँ पर। फर्स्ट रूल हमारे लगाया, कोई रिसीवर या गिवर है कि नहीं है, तो हम भी रिसीवर गिवर है और मोहन भी रिसीवर गिवर है, तो रूल नहीं लगा। सेकंड रूल पे देखें, कुछ कम्स इन और गोज आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताएं कुछ कम्स इन गोज आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, कैश कम्स इन है और गुड्स गोज आउट है। कैश कम्स इन है और गुड्स क्या है आपका, गोज आउट हो रहा है। ठीक है, तो कैश आपको डेबिट मिला और गुड्स क्या हुआ आपका, क्रेडिट हो गया। ठीक है, कैश डेबिट और गुड्स क्रेडिट, गुड्स की जगह क्या आएगा, सेल्स। ठीक है,
अब यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री होगी, डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, तो किधर रिकॉर्ड होगा बताएं? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड? हाँ, कैश के साथ, ध्यान रखना है। डिस्काउंट किधर आएगा? कैश के साथ। क्यों आएगा वो आपको मैं समझाता हूँ। हाँ ठीक है, वो आपको मैं समझाता हूँ। तो हम देखिए हम एंट्री बना सकते हैं। हमारा क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट हुआ। अब यदि कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट होगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा आपका? टू सेल्स अकाउंट। तो आपकी पहले आपने एंट्री बना ली, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमेशा अमाउंट निकालने के पहले आप एंट्री बना लें। ठीक है, एंट्री बना लेंगे तो आपका आधा काम खत्म हो जाएगा, उससे एंट्री भी इजी हो जाती है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब बात आई, क्या यहाँ पर हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे? बता। देंगे। ट्रेड डिस्काउंट तो हम हमेशा देंगे, चाहे ट्रांजेक्शन कैश में हो या क्रेडिट में हो, ट्रेड डिस्काउंट देना है। तो हम देखें ट्रेड डिस्काउंट किस में निकालेंगे? गुड्स की एमआरपी, जो ये लिखे है 10,000 रुपीज, ये क्या है? गुड्स की एमआरपी ही है। ठीक है, 10,000, इसका कितना? 10%, 1,000 हुआ, रिमेनिंग की तरह 9,000। ठीक है, रिमेनिंग की तरह 9,000 रुपीज। ठीक है, अब बात आती है इस 9,000 को कहाँ लिखना है? कैश में लिखना है, डिस्काउंट में लिखना है या सेल्स में लिखना है? कैश में लिखना है, डिस्काउंट में लिखना है या सेल्स में लिखना है? ध्यान दे, इस बात पे ही बच्चे कई बार गलती करते हैं। तो मैं यहाँ एक रूल बोल रहा हूँ, रूल को ध्यान से सुनना, लिख भी लेना कि ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो कहाँ जाएगा? गुड्स वाले अकाउंट में। कहाँ जाएगा वो? गुड्स वाले अकाउंट में। फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो कहाँ जाएगी? गुड्स वाले अकाउंट में। और गुड्स वाले अकाउंट 4 होते हैं, परचेस, सेल्स, परचेस टर्न और सेल्स टर्न। तो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू कहाँ जाएगी? गुड्स वाले अकाउंट में। यहाँ पर कौन सा गुड्स वाला अकाउंट? सेल्स अकाउंट। तो हमें, हाँ, तो हमें सेल्स का अमाउंट मिल गया, कितना है? 9,000। सेल्स का अमाउंट मिल गया कितना? 9,000 रुपीज। ठीक है, अब बात है कैश में कितना और डिस्काउंट में कितना? कैश में कितना और डिस्काउंट में कितना? तो हमने पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट गुड्स की एमआरपी पे मिलेगा, एमआरपी यहाँ पर 10,000 है। और कैश डिस्काउंट किस पे देंगे हम? कैश डिस्काउंट देंगे ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू पर आप कैश डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद वैल्यू कितनी बची है? 9,000। ठीक है, हम इस 9,000 पे कैश डिस्काउंट देंगे और कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। तो हम 9,000 का 5% निकाल ले। देखिए मैंने आपको कल सिखाया था, 10 हटाई, 10 आपने हटा दी, ये 10% बना 900, इसका हाफ कर दिया 450। आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो भी जल्दी करेंगे 5%। तो अब माइनस करा 8550, तो ये 8550 काय में गया? कैश में। और 450 काय में गया? आपका डिस्काउंट में। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं आया। कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होगा तो वो आपने डिस्काउंट के सामने लिखा कितना? 450। और जो रिमेनिंग बचा था वो कहां पर आ गया? कैश में आ गया 8550। अब मैंने आपको एक चीज तो रटा दी थी, क्या रटी थी? कि जिधर कैश आएगा उधर डिस्काउंट भी आएगा। पर इसके लॉजिक पे चलते हैं कि लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर लॉजिक के लिए हमें थर्ड रूल पर जाना पड़ेगा। वो रूल है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ध्यान दें, आपने गुड सोल्ड आउट कराए 9,000 रुपीज का। अब 9,000 की बिहाफ पे यदि आपको 8550 मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या? आपको मनी कम रिसीव हो रही है, जितनी होनी चाहिए उससे कम रिसीव हो रही है। तो बताइए, ये मनी कम रिसीव हुई है तो ये हमारे लिए क्या हुआ? लॉस हुआ। यदि मनी कम रिसीव हुई तो ये हमारे लिए लॉस है, और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट क्या होगा? आपका डेबिट होगा। देखो पिछले ट्रांजेक्शन से भी समझे, हमने 9,000 का गुड सोल्ड आउट किया था, हमने बोला है जब वो पेमेंट करेगा तो क्या होगा? हम डिस्काउंट देंगे, और जब वो पेमेंट करने आएगा तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। तो क्या होगा? हमें 9,000 के बदले में क्या होगा? कम पैसा मिलेगा। तो इस कारण से वो क्या हुआ? आपके लिए एक लॉस हुआ। इस कारण से डिस्काउंट डेबिट हुआ। कैश आ रहा है इसलिए डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, अलाउड कर रहे हैं, तो वो हमारा लॉस है। ठीक है, हमेशा ऐसा होगा, कैश आएगा तो डिस्काउंट देंगे, और कैश हम पे करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कैश आने पे डिस्काउंट दिया जाएगा और कैश देने पे डिस्काउंट
मिलेगा। अब इसका नरेशन भी देख ले। नरेशन क्या है? बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, इतना आप लिख के छोड़ सकते हैं। चाहे पूरी बात बताना चाहे तो ऑफ ₹10,000 at the rate of 10% TD and 5% CD। ठीक है, एक और केस देखें। हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो। जैसे कि अपन जो ई वाला है इसमें अपने फॉर कैश की मतलब कैश में अगर हुआ है तो उसको रिकॉर्ड तो करेंगे। अच्छा, केश में रिकॉर्ड, केश में तो रिकॉर्ड क्यों करें? हम पार्टी का नाम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ध्यान देना, हम पार्टी का नाम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर हमारे बिजनेस पे कई सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है, गुड्स जा रहा है। अब यदि आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो आप बाद में जब ढूंढने बैठोगे कि गुड्स कहाँ गया, तो वो आपको कैसे पता पड़ेगा? गुड्स गया है और कैश आया है। ठीक है, यदि आप ऐसे करने बैठ जाओ तो आपने कैश में यदि सोल्ड आउट कर दोगे सारा गुड्स, तो आपके पास सिर्फ परचेस की एंट्री दिखेगी, सेल की एंट्री तो दिखेगी ही नहीं। भाई आपके क्या कहते हैं, पोजीशन में चेंज तो आया है ना, आपका गुड्स चला गया है और कैश आ गया है, तो दो चीजों पे चेंज आया, गुड्स कम हुआ है और कैश इंक्रीज हुआ है। और यदि ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो आपके बिजनेस की पोजीशन में चेंज आए हैं, तो आपको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। हाँ बेटा, और कौन क्या कह रहा था? देखिए, हम जल्दी से एक एंट्री और समझते हैं। गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% CD फॉर कैश। वो बेटा मैंने 10,000 इसलिए रख रखा है कि सब में आपको डिफरेंस समझ में आए, इसलिए 10,000 रख रखा है कि आपको समझ में आए कि यहाँ पर 10,000 को हमने क्या करा, यहाँ पर 10,000 को क्या करा। इसलिए सेम वैल्यू इसलिए ही ली गई है कि आप कंफ्यूज नहीं हो, आप क्लियर हो। ठीक है, आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाए, इसलिए सेम वैल्यू लेके चला हूँ। हाँ, गुड सोल्ड टू मोहन ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% CD फॉर कैश। बताइए यहाँ पर क्या खास दिख रहा है आपको? सिंपल एंट्री बताएं। इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कैश डिस्काउंट है और फॉर कैश है। ठीक है, डायरेक्ट कैश डिस्काउंट और फॉर कैश है। और जब फॉर कैश होता है, हाँ, तो हम पार्टी के नाम पर ध्यान। हाँ बेटा, आप लोग नहीं, बेटा जो जवाब दे रहा हो तो जवाब देगा ना, बाकी सब तो म्यूट ही है। तो यहाँ पर क्या है, फॉर कैश है और 10% कैश डिस्काउंट है। इस बार ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन में बिना ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं हो सकती है। तो ध्यान दें, तो एंट्री कैसी होगी? सेम ऊपर वाली जैसी। एंट्री कैसी होगी? सेम ऊपर वाली जैसी। क्यों? यहाँ पर भी कोई रिसीवर गिवर नहीं रहेगा, हम भी रिसीवर गिवर है, वो भी है। कैश कम्स इन है और गुड्स गोज आउट है। कैश कम्स इन और गुड्स गोज आउट है। और कैश डिस्काउंट है, ट्रांजेक्शन फॉर कैश है, तो कैश के साथ साथ डिस्काउंट भी आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? एंट्री बनी आपकी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये आपकी एंट्री बनी। अब ये जब एंट्री बनी है, तो यहाँ पर हमने बोला था, पिछले ट्रांजेक्शन में रूल पड़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट घटा के जो वैल्यू आएगी, वो क्या होगी? आपकी गुड्स वाले अकाउंट में जाएगी। अब इस बार तो ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, तो क्या होगा? कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं। तो जो भी वैल्यू लिखी है वो सबसे पहले आप कहाँ लिखे? गुड्स वाले अकाउंट, मीन्स व्हाट? सेल्स अकाउंट। कहाँ जाएगा? ये सेल्स अकाउंट में चला गया। ठीक है, और इस वैल्यू में से ही हम क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे 1,000 रुपीज, रिमेनिंग की तरह 9,000 रुपीज, 9,000। अब ये जो आपने डिस्काउंट माइनस करा, ये कौन सा डिस्काउंट माइनस करा है? कैश डिस्काउंट माइनस करा है। और यदि कैश डिस्काउंट माइनस करा है तो इस डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे आप 1,000 रुपीज, रिमेनिंग 9,000 कहाँ चले जाएंगे? कैश में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट था ही नहीं, तो जो वैल्यू थी वो ही आपने क्या करा? गुड्स वाले अकाउंट में लिख दी, 10,000 रुपीज। ठीक है, इस 10,000 वाली वैल्यू पर ही आपने क्या करा? CD कैलकुलेट करा। ठीक है, CD कैलकुलेट करा, 10% CD है, 10,000 का 10% 1,000 माइनस करा, रिमेनिंग की तरह
9,000, इस 9,000 को हमने क्या करा, कैश में लिख दिया। तो कैश 9,000 से डेबिट हुआ, डिस्काउंट 1,000 से डेबिट हुआ, टू सेल्स 10,000। नरेशन होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन बीइंग का मतलब होता है किया गया, आप चाहे लगाए चाहे न लगाए। और देखो हमेशा जो नरेशन बनेगा वो पास्ट टेंस में बनेगा। बीइंग गुड सोल्ड पास्ट टेंस में है, हमने ऐसा किया। बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन ऑफ ₹10,000 at the rate of 10% CD।